सोमवंश उड़ीसा का संबलपुर और कालाहांडी क्षेत्र 1905 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अंग थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भौगोलिक सीमाओं में जो परिवर्तन हुआ उससे उपरोक्त भाग उड़ीसा में सम्मिलित किए गए। श्री राम नेमा के अनुसार सोमवंशी राजाओं ने अनेक अभिलेख मेकल कौशल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिसमें इस वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। साहित्य, सिक्के संबंधी व स्थापत्य संबंधित प्रमाण भी इनके इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायक रहे हैं। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, सोमवंशियों की राजधानी क्यों परिवर्तित करना पड़ा? जो चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन वह भी आया कि सोमवंशियों को यथा नाम एवं गुण वाली राजधानी श्रीपुर को छोड़कर विनीतपुर का आसरा लेना पड़ा। डॉक्टर P.L. मिश्रा के अनुसार सोमवंशी शासक कौशल एवं छत्तीसगढ़ कौशल के ही शासक थे, उड़ीसा में नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़ कौशल के इतिहास सोमवंश पुनः उचित है। हम इन्हें अधिक से अधिक पूर्वीय कौशल के सोमवंशी शासक कहेंगे, पर उड़ीसा के सोमवंशी कहना उनके साथ घोर अन्याय होगा। श्री डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार सोमवंशी शासकों की उपाधि पिपलाधिपति थी। इस वंश के किसी भी शासक ने अपने को पांडुवंशी नहीं कहा। यदि इस वंश के शासकों के नाम पर पांडु नरेशों के नाम की पुनर्वृत्ति है। सोमवंशीय पर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर श्री राम नेमा भी इन्हीं सोमवंशीय किंग ऑफ साउथ कौशल एंड उड़ीसा लिखा है। इनके अनुसार मेकल कौशल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोमवंशी जी पांडुवंशी भी कहलाते थे। चंद्र में उत्पन्न हैं। सोमवंशी राजा महान चंद्रवंश के थे और क्षत्रिय थे। सोमवंशी सिर्फ कौशल या दक्षिण कौशल के ही थे। उड़ीसा मात्र उनका साम्राज्य था, विस्तार था या उनका उपनिवेश था, पर कौशल उनका आधार था, पहचान और मान था, जिसे वे आखिर तक नहीं छोड़े। महाभगुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले पूर्वज के रूप में श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन एवं पांडुवंश का प्रतापी शासक था। यह सर्वज्ञ है कि इसी का मूल नाम श्रीगुप्त था। राय बहादुर हीरालाल स्पष्ट लिखते हैं कि श्रीपुर में राजाओं के दो ही नाम चलते थे, अर्थात महाश्रीगुप्त और महाभवगुप्त। बाप यदि श्रीगुप्त हुआ तो उसका लड़का भवगुप्त होता था। प्रत्येक में जन्म नाम व्यक्तिगत होते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय नाम धारण करना पड़ता था। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार जब जो पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे हाथ लगी वह निश्चय पर पहुंचाती है। महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन का शासनकाल 8वीं सदी के अंतिम सालों में हुआ। अब यह निश्चित हो गया है कि सोमवंशियों का शासन 9वीं सदी के आसपास प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग सत्य के करीब है। पांडुवंशियों के आलेख पेटिका शेष लिपि में है, जबकि सोमवंशीय ये आलेख उत्तरीय नागरी लिपि में है। इसका कारण प्रदेश परिवर्तित हो सकता है।